हेलो फ्रेंड्स। बार बार अनचाहे गर्भपात की वजह से बार बार महिलाओं को अबॉर्शन कराना पड़ता है और उस अबॉर्शन से उनके शरीर पर काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए उनको कुछ किसी ना किसी प्रकार का कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गोलियां हो सकती हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, कॉपर्टी हो सकती है। बहुत सारे उपकरण हमारी सोसाइटी में आजकल अवेलेबल हैं। कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि हम मैडम हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं, दोनों बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और अब हमें आगे कोई बच्चा नहीं करना। लेकिन हम गोली भी नहीं खाना चाहते क्योंकि हम बार बार गोली खाते हैं तो हम भूल जाते हैं। दूसरा, हम बच्चा भी बंद नहीं कराना चाहते क्योंकि ऑपरेशन से हमें बहुत डर लगता है। तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा गर्भ निरोध बताइए जिसे हम लगवा सकें और जो लंबे समय तक हम लगवा सकें, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हमें अपनी सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम भी ना आए। तो आज हम एक ऐसे उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है कॉपर्टी। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको कॉपर्टी के बारे में बताऊंगी। कॉपर्टी क्या होती है, कितनी तरीके की होती हैं, कैसे ये गर्भ निरोध को बचाती है, कैसे ये गर्भ निरोध काम करती है, कैसे किन महिलाओं को कॉपर्टी लगवानी चाहिए, किन महिलाओं को कॉपर्टी नहीं लगवानी चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसे कब लगवाना चाहिए और इसके साथ कुछ जुड़े भ्रम जो हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और उनका जवाब भी दूंगी, ताकि आपको पता चले कि कॉपर्टी जो है एक काफ़ी हद तक सुरक्षित उपाय है गर्भ निरोध का। तो आज चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कॉपर्टी क्या होती है? कॉपर्टी जो होती है एक उपकरण होता है जो कि महिलाओं की बच्चेदानी में लगाया जाता है और ये कॉपर्टी कुछ इस प्रकार की दिखती है। कॉपर्टी का जो आकार है, इसको कॉपर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका आकार है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है टी, उस जैसा दिखता है। और कॉपर इसलिए है क्योंकि इसके जो एक ये लिम्ब है, इसका एक वर्टिकल लिम्ब होता है, एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है और वर्टिकल लिम्ब पे कॉपर की एक वायर जो होती है वो लिपटी हुई होती है और इसके साथ होता है एक धागा। जो कॉपर्टी होती है वो 3 प्रकार की आती हैं। कॉपर्टी 250 जो कि 3 साल के लिए होती है, कॉपर्टी 375 जिसे मल्टीलोड कॉपर्टी 375 कहते हैं, वो 5 साल के लिए होती है और कॉपर्टी 380A जो कि 10 साल के लिए होती है। अब ये बच्चे प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती है? ये जो इसके अंदर कॉपर होता है वो पुरुषों से निकलने वाले शुक्राणु के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये जो पुरुषों से निकलने वाले शुक्राणु होते हैं उसे महिला के बच्चेदानी में ये जाने नहीं देता और अगर वो चले भी जाते हैं तो उनको ये मार देता है। मान लीजिए कुछ शुक्राणु अगर अंडा तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो फर्टिलाइज होके भ्रूण भी बना लेते हैं, तो ये उस भ्रूण को बच्चेदानी से चिपकने नहीं देता, जिससे प्रेगनेंसी होती नहीं। ये कॉपर्टी किन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? पहला, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है उनके लिए। दूसरा, स्पेसिंग के लिए। मान लीजिए एक बच्चा हो गया है और आप जो है दूसरा बच्चा अभी नहीं करना चाहती हैं, 4 से 5 साल बाद करना चाहती हैं, तो आप उस टाइम कॉपर्टी लगवा सकती हैं और जब भी आपको बच्चा चाहिए ये कॉपर्टी आप निकलवा सकती हैं। कॉपर्टी लगवाने का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही है कि जब भी आपको या तो कोई दिक्कत हो या फिर आपको बच्चा चाहिए हो तो आप इसको निकलवा सकती हैं। एक चीज़ और है इसके साथ, कॉपर्टी के साथ, कि ये एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा साइड नुकसान भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि इससे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उससे बचाव नहीं हो पाता है। तो आप अगर आपकी कॉपर्टी लगी हुई है तो कोशिश कीजिए कि संबंध बनाते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिए, ताकि जो सेक्स के थ्रू होने वाले इन्फेक्शंस हैं उनसे बचा जा सके। अब ये कॉपर्टी लगवाई कब जाती है? जब आपका महीना ख़त्म हो गया हो और ब्लीडिंग बहुत हल्की हो गई है, तब आप इस कॉपर्टी को लगवा सकती हैं। मान लीजिए आपकी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद आप कॉपर्टी लगवाना चाहती हैं, तो 48 घंटे के अंदर अंदर आप कॉपर्टी लगवा सकती हैं। और मान लीजिए किसी वजह से आप 48 घंटे के अंदर नहीं लगवा पाती हैं,
तो 1.5 महीने के बाद भी कॉपर टी को लगवाया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपका ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो ऑपरेशन के साथ साथ भी आप इस कॉपर टी को लगवा सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चादानी होती है वो खुली हुई होती है और कॉपर टी लगाना बहुत ही आसान होता है। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो बहुत डरती हैं कि अगर हम कॉपर टी लगवाएंगे तो उस टाइम हमें बहुत दर्द होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुश्किल से 5 मिनट का प्रोसीजर है। इसमें ना तो बेहोश किया जाता है, ना ही सुन्न किया जाता है। हाँ, अगर थोड़ा कॉपर टी लगवाने के बाद आपको हल्का फुल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। आप चाहें तो 1-1.5 घंटे पहले एक पेन किलर की दवाई भी खा सकती हैं, लेकिन इसको लगवाने से पहले आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से जाके इसको लगवा सकती हैं। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट इसको लगवाने में लगते हैं। कुछ महिलाओं का सवाल होता है कि क्या हम कॉपर टी से महीना ख़त्म होने के बाद ही लगवा सकते हैं? क्या हम 10वें दिन या 12वें दिन या किसी और टाइम पे क्या इसको नहीं लगवा सकते? तो आप कॉपर टी को किसी और टाइम पे भी लगवा सकती हैं, लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो कॉपर टी लगा भी सकते हैं, लेकिन उस सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है महीना ख़त्म होने के बाद, जब ब्लीडिंग कम हो जाती है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी का रिस्क बहुत कम होता है और दूसरा बच्चेदानी का मुंह हल्का सा खुला हुआ होता है, तो कॉपर टी लगाते समय जो पेन होता है वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपको लगवानी है तो जब महीना ख़त्म हो गया है, ब्लीडिंग काफ़ी हल्की हो चुकी है, तब आप इस कॉपर टी को लगवाएं। अब कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए? जैसे कि जिनको इन्फेक्शन हो रखा है, जिनको पेशाब की जगह पे इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर जिसको नीचे का इन्फेक्शन हो रखा है, उन महिलाओं को कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए। पहले उनको अपना इन्फेक्शन ठीक करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर की सलाह से कॉपर टी को लगवाना चाहिए। दूसरा, जिनको जो ब्लीडिंग होती है मेंसेस के टाइम पे, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है तो उनको भी कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए। तीसरा, जिनको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में तो लगवानी ही नहीं है कॉपर टी। चौथा, जिनको किसी भी तरीके का कैंसर है, जैसे कि किसी को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है, उन केसेस में भी कॉपर टी नहीं लगाई जाती। या फिर आपको कि जो बच्चेदानी है उसमें कोई रसोली है, मान लीजिए काफ़ी बड़ी रसोली है और उसने जो बच्चेदानी की कैविटी है उसको डिस्टॉर्ट कर रखा है, या फिर आपकी बच्चेदानी में कोई बचपन से ही कोई प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में भी कॉपर टी को नहीं लगवाना चाहिए। या फिर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको कॉपर से एलर्जी होती है, तो अगर उनको कॉपर से एलर्जी है तो उनको भी कॉपर टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कॉपर टी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स। कई बार कॉपर टी लगवाने के बाद थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, नीचे इचिंग हो सकती है, पेशाब में जलन हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन माइल्ड होता है तो दवाइयाँ देकर डॉक्टर ठीक कर देते हैं और आप कॉपर टी के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन अगर हो गया है आपको, तो कई बार डॉक्टर जो हैं वो कॉपर टी को निकाल भी देते हैं। लेकिन वो सबसे पहले डॉक्टर चेक करेंगे कि आपकी कॉपर टी निकलनी चाहिए या फिर वो दवाई से ठीक हो जाएगा इन्फेक्शन। दूसरा, कई महिलाओं में कॉपर टी लगने के बाद जो मेंसेस आते हैं वो थोड़े हैवी आ सकते हैं। अगर ऐसा लगता है आपको कि जो कॉपर टी लगवाने के बाद आपके मेंसेस हैवी हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ज़्यादातर ये जो हैवी ब्लीडिंग जो होती है वो हैवी शुरू के 3 महीने ही होती है। उसके बाद जैसे जैसे कॉपर टी बच्चेदानी में सेट हो जाती है, उसके बाद ये दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, जिन्हें खाकर आपके को काफ़ी सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा और आप तब कॉपर टी के साथ कंटिन्यू कर सकती हैं। बहुत ही रेयर केसेस में जो कि प्रेगनेंसी का फेलियर रेट होता है वो लेस देन 1% होता है, यानी ये मोर देन 99% इफेक्टिव होती है। यानी अगर ये कॉपर टी फेल होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 1 महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। चौथा, कई बार ये जो कॉपर टी होती है वो अपने आप निकल भी जाती है, लेकिन इसके चांस बहुत ही कम होते हैं। अब समाज में कॉपर टी को लेके बहुत सारे भ्रम हैं, जिनका मैं आप सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। जो पहला भ्रम है
वो है कि कॉपर टी से जो है वज़न बढ़ता है। तो मैं बता दूं, कॉपर टी से, क्योंकि कॉपर टी में कोई भी हार्मोन्स नहीं होते, तो इससे कोई भी ना तो वज़न बढ़ता है और ना ही घटता है। तो ये एक गलत सोच है कि कॉपर टी से जो है वज़न बढ़ता है। महिलाओं में भ्रम होता है कि जो कॉपर टी है वो बच्चेदानी फाड़ के चढ़ जाती है, आंतों तक पहुंच जाती है, आंतों में जाके चिपक जाती है और वहाँ से निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से कॉपर टी लगवाती हैं तो इसके चांस बहुत ही कम होते हैं। कभी भी कॉपर टी अपने आप से बच्चेदानी को फाड़ के आंतों तक नहीं पहुंचती है। आप एक्सपीरियंस डॉक्टर से कॉपर टी लगवाएं और 1 हफ्ते के बाद आप अल्ट्रासाउंड भी करा सकती हैं ये देखने के लिए कि कॉपर टी अपनी सही जगह पे लगी है कि नहीं लगी है। तीसरा भ्रम जो होता है कि कॉपर टी जब हम निकलवा लेंगे तो उसके बाद हमें बच्चा होने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉपर टी निकलवाने के बाद जो है बच्चा करने में दिक्कत आएगी या इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। आप कॉपर टी निकलवाने के बाद अगले महीने से ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हाँ, लेकिन कुछ रिसर्च, कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जो महिलाएं जिनके एक भी बच्चा नहीं है, अगर वो कॉपर टी लगवाती हैं तो उन महिलाओं में कहीं कुछ परसेंटेज में पाया गया है कि उनको इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन पहले अगर किसी के 2 बच्चे हैं या एक भी बच्चा है तो उसमें इसके चांस बहुत कम है। चौथा भ्रम है कि सेक्स करते समय जो कॉपर टी का धागा है वो हस्बैंड को चुभ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक भ्रम है। वो धागा नहीं चुभता है, वो धागा बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। लेकिन अगर आप कॉपर टी डॉक्टर की सलाह से लगवाती हैं, डॉक्टर से चेकअप करवा के तब लगवाती हैं, तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कॉपर टी के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी। किन महिलाओं को इसको लगवाना चाहिए, कितना इसका फेलियर रेट होता है, कितना अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको पहले 2 बच्चे हैं और अब वो बच्चा नहीं करना चाहती। लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा है, उनको ना तो दवाइयाँ खानी पड़ेगी, ना बार-बार दवाइयों को खाने के लिए याद करना पड़ेगा और ऑपरेशन से भी वो सुरक्षित रहेंगी, ऑपरेशन से भी वो बच जाएँगी। तो मैं उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉपर टी का उपयोग ज़रूर करें ताकि उनको बार-बार गर्भपात ना कराना पड़े, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।